सोमवार से बुधवार का औसत तापमान, अगर यह क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपसे ऐसे देखो, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। 37 इंटू 3 कर लो आप, ठीक है बाबू लोग। सोमवार से बुधवार का तापमान, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का तापमान जो है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस है, वो एक दिन का। तो यहाँ पर अगर 3 दिन में है, आपको 3 से मैंने गुना कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हम लोग क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जबकि मंगलवार से गुरुवार का औसत तापमान, मंगलवार से, तो मंगलवार आप यहाँ ले लो आप लोग, मंगलवार मतलब ट्यूसडे है ना, उसके बाद वेडनेसडे, फिर उसके बाद आपका थर्सडे। थर्सडे मंगलवार से गुरुवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। मैंने यहाँ पर 34 इंटू 3 कर दिया। तो पूछा आपसे क्या कि गुरुवार का तापमान उससे, अच्छा, गुरुवार का तापमान आपको इंग्लिश में लिखा हुआ क्या, देन टेम्परेचर ऑफ द थर्सडे इज 4/5 टाइम ऑफ दैट ऑफ मंडे, मतलब मंडे का तापमान का तुलना कर रहे हैं किसके, थर्सडे के तापमान के साथ में। कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये टी और टी कट जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा, ये तो मंडे बचेगा और हमारे पास क्या बचेगा, थर्सडे। और यहाँ पर इसको घटाएंगे, या तो गुना कर घटाओ, या गुना कर लो, या आप डायरेक्टली यहाँ पर 3 कॉमन निकाल देंगे, तो 37 में क्या है, 34 कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर 3 से गुना कर दूंगा, यानी कि इसका जो अंतर आएगा वह 9 आएगा। तो मैं यहाँ पर 9 लिख दिया। देखो आप 37 में 30 इंटू करोगे, 34 में 30 इंटू करोगे, आप माइनस करोगे आप, तो 9 ही आएगा, ठीक है। उससे अच्छा मैंने समझा कि देखो 3 3 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा, 3 को बाहर निकाल दीजिए, 37 में घटा दो 34, तो बचा कितना आपका 3, 3 में 3 से गुना करें कितना आएगा आपका, 9 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मंडे और थर्सडे का जो तापमान है उसका अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा 9 डिग्री सेल्सियस तापमान। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में क्या, द टेम्परेचर ऑफ द थर्सडे, वह है मंडे का तापमान के यह 4/5 है, मंडे का तापमान है क्या है, 4/5 है। तो यहाँ पर हम कर देंगे थर्सडे और यहाँ पर कर देंगे मंडे, और यह हो जाएगा हमारा 4/5। इसका मतलब यह हुआ थर्सडे का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, तो मंडे का तापमान क्या हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब मंडे के नीचे आप 5 पुट कर दो, 5x, और थर्सडे के नीचे 4x। x में क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि एक रेशियो है, रेशियो हटेगा तब जब उसे x एज्यूम करेंगे। तो 5 - 4 कितना आएगा, x, यह x का मान हमारे पास 9 डिग्री आ गया, x का मान 9 आ गया। हमसे पूछा क्या दोस्तों, पूछा क्या, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, थर्सडे का तापमान पूछ रहा है, टेम्परेचर थर्सडे कहाँ पर, ये वाला है। तो x का मान अगर 9 आ गया तो 4 9 कितना आ जाएगा, 36 डिग्री सेल्सियस। अगर यह पूछता आपसे मंडे का तापमान, तो 9 5 45 डिग्री सेल्सियस, 45 मिल जाएगा, 36 भी आएगा, कितना आपका 9 आएगा, नहीं आएगा क्या। तो सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आपका बन चुका है। फटाफट इसको नोट करेंगे। मैं लास्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुका था, आपको पहले शेयर किया था, लेकिन आपने नहीं देखा, इसलिए मैं दोबारा इसको डिस्कस करना पड़ रहा है। यहाँ तक किसी को समझने में मुझे लगता है कोई समस्या आपको, हाँ बाबू, एक्स वाला देखो, यहाँ पर आपको रेशियो दिखाई दे रहा है, थर्सडे का जो तापमान है मंडे का तापमान का 4/5 हिस्सा है, ठीक है। तो मंडे को नीचे शिफ्ट करोगे आप, तो यह आएगा 4/5 आएगा, मंडे के लिए 4, और सॉरी थर्सडे के लिए 4, और मंडे के लिए कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो मैंने मंडे के नीचे 5x पुट किया है, और थर्सडे के नीचे 4x पुट किया है। x क्या मान रहा हूं दोस्तों, तो x रेशियो को हटाने के लिए मैं x एज्यूम कर रहा हूं। चलिए, कोई समस्या किसी बच्चों के यहाँ पर है, चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ना चाहिए अगले प्रश्न की ओर। फटाफट इसको नोट करेंगे सारे बच्चे। ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन अक्सर बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो दोस्तों एवरेज का एक फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, एवरेज में ये एक फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा हिसाब से और बारीकी से बनाने का प्रयास करना। यहाँ पर देखना ध्यान से दोस्तों, कि एक छात्रावास में 35 छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 35। यदि 7 और नए बच्चे आ जाते हैं, यदि 7 बच्चे और उसमें आ जाते हैं, तो भोजनालय यानी मेस का जो खर्च है प्रतिदिन का, वह 42 रुपया बढ़ जाएगा। जबकि प्रत्येक
छात्र का प्रतिदिन का औसत खर्च 1 रुपया घट जाता है, तो मेस का मूल खर्च क्या हो? देखो समझाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि मेस में आप रहते हो, या मेस में रहते नहीं, हॉस्टल में रहते हो, मेस में खाते हो, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, मान लीजिए 40 लड़कों का या 40 विद्यार्थियों का खाना बनता है, ठीक है। 40 विद्यार्थियों का खाना बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर आपको लग रहा है 2000 रुपया आपका खर्च है। कितना है? 2000 रुपया खर्च है। अब उसमें 10 बच्चे और एडमिशन ले लिए, 10 बच्चे और बढ़ गए, तो 50 हो गया ना, 50 हो गया। ध्यान रखिएगा, 50 हो गया, 10 बच्चे और आ गए, बढ़ गया। अब वही खर्च अगर हम यहाँ करेंगे उतना ही में, तो औसत खर्च घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा नहीं घटेगा? देखो यहाँ पर जो मजदूरी, यहाँ पर जो इसका एक्सपेंस था, जो खर्च था, 40 बच्चों के प्रति 2000 रुपया हम खर्च करते थे, तो कितना मेरा खर्च हुआ करता था एक बच्चा का प्रति? 50। बोलो है ना। अब देखो यहाँ पर जो आ जाएगा, 10 बच्चे आ गए, तो 40 10 50 हो गया, लेकिन खर्च मेरा उतना ही है। तो यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, ये औसत खर्च में कितना कमी हो गया? 10 रुपए कमी हो गया, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, आप इस क्वेश्चन को पहले कैसे समझो, कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना। एक छात्रावास में 35 छात्र हैं, तो 35 आप यहाँ पर लिख दो। 35 कितना खर्च कर रहे हैं ये मुझे ज्ञात नहीं है, मैंने यहाँ पर x मान लिया, x रुपया खर्च कर रहे हैं। यदि 7 और नए बच्चे आ जाते, तो बच्चे कितने थे पहले? 35, 7 आ गए, 35 7 कितना हो जाएगा? 42। तो यहाँ पर कर देंगे 42 छात्र टोटल हो गए, ठीक है। तो भोजनालय का प्रतिदिन का खर्च 42 रुपया बढ़ जाए, 42 रुपया बढ़ जाएगा। जहां पहले x था, अब कितना हो जाएगा? x प्लस 42 हो जाएगा। अब यहां पर बोल रहा है, जबकि प्रत्येक छात्र का जो प्रतिदिन का जो खर्च है, प्रतिदिन का जो खर्च है वह 1 रुपया घट जाएगा। मतलब मान लीजिए पहले 50 था, अब यह 49 हो जाएगा, तो माइनस करना पड़ेगा ना बीच में माइनस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, यह हो जाएगा हमारा माइनस। अब यहां से आप समझना ध्यान से कि मान लीजिए पहले हम 20 रुपया खर्च करते थे, अब कितना? 19 रुपया हो गया, तो 20 में घटाएंगे 19 तभी नहीं आएगा। अब काम आपका हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पर आपको साथियों सबसे पहले ये आपको अरेंज करना होगा। अरेंज करने के लिए आपको इस प्रकार से मैंने रूल बताया है, इसको फॉलो करिए, और आंसर को जल्दी से लाने के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा हो। 4 ऑप्शन आपको सामने दिखाई देंगे, उस 4 में से किसी एक को पुट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि मेरा किस ऑप्शन को पुट करने के बाद हमारा आंसर 1 आ रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली में कैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, राइट। तो 35 एंड 42 आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो। हाउ कैन आई टेक एलसीएम? देखो जो सबसे बड़ी संख्या होती है आप उसको ले लो, 42 मैंने ले लिया यहाँ पर। 42 कैसे बनता है? 7 एंड 6 से बनता है, बोला है ना, 7 एंड 6 से बनता है। आप चाहो तो डायरेक्टली इसको ब्रेक करके लिख सकते हो, 42 को 7 इंटू 6 कर सकते हो। 35 कैसे बनता है? 7 इंटू 5 से बनता है, ठीक है दोस्तों, 7 इंटू 5 से बनता है। अब एलसीएम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर यह करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 42 तो मैं ले चुका हूं, अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों क्या कि 35 को लाना है मेरे को। तो 35 जो बनता है 7 इंटू 5 से बनता है, तो 7 तो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, तो 7 के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 5। 7 इंटू 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 7 इंटू 5 यही ना होगा, 7 इंटू 5 7 इंटू 6 होगा। 7 6 मैंने ले चुका हूँ, 7 5 लाना है मेरे को, तो 7 तो ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर, तो 7 छोड़ दो, बाकी किसको लाओ? 5 को। 5 नहीं दिखाई दे रहा हो किसी में, ये एलसीएम वाला मेथड मैं सिखा चुका हूं आपको, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसका सोल्व करने का तरीका, तो ये देखिएगा 35 दिखाई दे रहा, तो 35 दिखाई दे रहा मतलब 7 इंटू 5 35 हो जाएगा। बचा कितना हमारे पास? 6। 6 गुना करो कितना आ जाएगा? 6x हो जाएगा। 42 7 इंटू 6 आपको दिखाई दे रहा होगा। बचा कितना हमारे पास? 5। 5 से गुना करो, ये 5x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये भी आ जाएगा। 5 दूनी के 10, 1 5 का 20 और 1 21, और इक्वल टू आ जाएगा। देखो आप
इस माइनस को जब ये माइनस को अगर आप गुना करोगे, इस माइनस को अंदर ले जाओगे आप, तो सब कैसे माइनस हो जाएगा, और मुझे 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 और 5 के 5 10, 5 के 20, 21, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा 6x माइनस 5x मतलब x, और ये आ जाएगा 210। कुछ तो बोलिए। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, 6 पचे 30, 6 पचे 30, और 30 गुना 7 210, तो जो x का मान आ जाएगा वो 420। x क्या निकला हमारा, x क्या निकला हमारा, शुरुआत में जो हमने खर्च किया, एवरेज नहीं, शुरुआत में जो हमने खर्च किया था वो निकला। शुरुआत में हमने खर्च कितना किया था, x रुपया, तो x जो है वो हमारा टोटल एक्सपेंस निकल रहा है, यह जो x है वो निकल रहा है 420 रुपया। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि शुरुआत में 420 रुपया खर्च किया गया था। हम सही तो पूछ रहा था क्वेश्चन कि फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर मतलब व्हाट, 420 रुपया। कोई समस्या किसी बच्चे को हुई क्या यहाँ पर? अगर पूछता आपसे क्या कि शुरुआती वाला उसका एवरेज ज्ञात करो, तो 420 को 35 से डिवाइड कर देते, जो आता वह कहलाता शुरुआती वाला एवरेज। एक बार रफ करेंगे सारे बच्चे इसको, इनिशियल एक्सपेंस सही होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ा जाए, कुछ तो बोलिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, इसी बेसिस पर है आपका। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, उस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए आप लोग। मैं थोड़ा समय आपको देता हूं और चाहूंगा कि आप जितना जल्दी इसको बना के दिखाएंगे मैं उतना जल्दी आपको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सब सॉल्व कर लिया होगा इसको। क्या मैं सही सोच रहा हूं? यहाँ पर अगर हम प्रतिदिन का अगर आपको एवरेज निकालते हैं खर्च, तो यहाँ पर कितना आया था आपका? प्रतिदिन का अगर मैं खर्च निकालता हूं तो देखो 420 को आप डिवाइड करो कितना से, 35 से, तो 35 मतलब 7 इंटू 5 हो जाएगा, इन होगा, तो 7 छक 42, 60 आएगा। 60 को डिवाइड करो 5 से कितना आ जाएगा, 12। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिदिन का जो खर्च था इनका कितना था, 12 रुपया। 12 क्या कहलाएगा, इनका एवरेज होगा। बोलो है ना, ये 12 होगा तो ये 11 होगा, तो ना 12 में घटाएंगे 11 तो बचेगा 1 जी आपका। ठीक है, तो हमारा जो पूछेगा आपसे क्या कि पर डे का इनका खर्च बताइए, तो आंसर मारेंगे 12। इन पूछेगा कि इनिशियल खर्च याद करो, मारेंगे कितना, 420। अब इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और शिफ्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, पहले इसी क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, हाँ 12। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं शिफ्ट करता हूँ आपको एक और मेथड से, ध्यान से देखो सारे बच्चे यहाँ पर। अगर आपको जल्दी से काम करना हो एग्जाम में, थोड़ा सा आप काम करना क्या कि देखो आपको एवरेज मालूम है नहीं, राइट? एवरेज को ही मान लो एक्स वाई जेड वाट एवर जो भी मानना है मान लो, मैंने एवरेज को मान लिया ए। ए मतलब क्या कि प्रत्येक व्यक्तियों पर हम कितना खर्च कर रहे हैं प्रतिदिन,
तो मान लीजिए कि छात्र हमारे पास कितने हैं, 35 है। प्रत्येक पर हम खर्च कर रहे हैं ए रुपया, बी रुपया, एक्स वाई जेड कुछ ही मान लिए कि ए रुपया हम खर्च कर रहे हैं। प्रत्येक का एवरेज ये हो गया हमारा एवरेज। 35 छात्र हैं, 35 से मैंने गुना कर दिया, यह निकल जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। बोला है ना। अगर मैं प्रत्येक व्यक्तियों के खर्च को राशि को मान लिया हूं ए रुपया, एवरेज मान लिया हूं कितना, ए रुपया, एवरेज को मैंने मान लिया है ए रुपीस, मैंने मान लिया इसको। तो 35 अगर छात्र होंगे तो खर्च कितना आ जाएगा, 35 रुपये। अब यहां पर कह रहा है क्या कि यदि 7 उसमें नए छात्र इंक्लूड हो जाते हैं, तो पहले से थे कितने, 35, पहले से थे कितने 35, 7 और बढ़ गए थे, कितना हो जाएगा 42, यह हो जाएगा। लेकिन उसके बाद की बात कह रहा है क्या कि जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन का जो खर्च है 1 रुपया घट गया, तो पर डे का इनका खर्च कितना था, 1 रुपया, 1 रुपया घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1 रुपीस। बोलो है ना। उसके बाद तो पूछ रहा क्या कि तो मेस का मूल खर्च ज्ञात करो, मेस का मूल खर्च ज्ञात करो। इस लाइन में थोड़ा सा कंप्लीट आपको करना पड़ेगा कि एक छात्रावास में 35 छात्र हैं, यदि 7 और नए बच्चे आ जाते हैं तो भोजनालय का पर डे का जो मेस खर्च है वो 42 रुपया बढ़ जाता है, 42 रुपया बढ़ जाता है। तो दोस्तों मान लो यहाँ पर 100 रुपया हम खर्च करते हैं और यहाँ पर 142 रुपया खर्च करने लगे, बढ़ गया ना 42 रुपया। अब इसको बराबर करना है तो किधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे। जब भी अगर आपको कंपेयर करनी होती है तो आप अपने मन से अज्यूम कर लो। देखो यहाँ पर पहले 35 छात्र थे, इनका औसत मैंने ए मान लिया है, तो खर्च कितना 35 हो जाएगा। लेकिन इसमें 7 नए और बच्चों को मैंने ऐड किया, तो पहले से 35 थे, 7 और आ गए 42 हो गए। जो इनका जो पर डे का जो खर्च 1 रुपया घट गया, तो 42 इंटू A-1 कर दिए, तो इनका खर्च निकल गया। लेकिन उसके बाद एक लाइन जो कह रहा है कि भोजनालय का पर डे का जो मेस खर्च है 42 रुपया बढ़ गया, बढ़ गया। इसका मतलब यह होगा कि पहले अगर हम 100 रुपया खर्च करते थे तो यहाँ पर कितना खर्च करेंगे, 42 रुपये खर्च करेंगे, 142 रुपये खर्च करेंगे, बढ़ गया। अब इसको बराबर करना है तो जोड़ेंगे किधर, आप इधर जोड़ेंगे तो ना बराबर होगा जी आपका। इस केस में कई सारे बच्चों को मालूम नहीं चलता है कि इधर जोड़ना किधर घटाना है। पता क्या करता हूँ, पहले इधर जोड़ता है फिर इस पर इधर जोड़ता है, दोनों तरफ चेक करके देखता है कि कौन सेटिस्फाई करता है। दोस्तों आप एज्यूम कर लो इसको और फिर आपका काम आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसको बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पर देखा क्या कि मैं यहाँ पर 42 को ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया मालूम चला, क्योंकि ये बढ़ चुका था, बराबर करना था, इसमें यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखना ध्यान से दोस्तों कि अगर ये 35A हो जाएगा प्लस 42 और ये आ जाएगा 42 माइनस व्हाट 42, ये हो जाएगा। तो 42 माइनस 35 दैट मीन्स 7 है। 42 माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 84। तो जो 7A का मान है, अगर हमारे पास 84 आया तो A का मान क्या आएगा 84/7 मतलब 12 आएगा। बोलो है ना, A का मान 12 और A हमने क्या माना था, एवरेज पर डे का उनका खर्च मैंने माना था। अब देखो यहाँ भी आपको 12 आया था, इसके पहले जो क्वेश्चन था कहाँ बनाया था हम लोग, मिटा दिया मैंने, अच्छा कोई बात नहीं मैंने मिटा दिया उसको, वहां भी आपने देखा 12 आया था। अब यहाँ पर पूछ रहा आपसे क्या, तो मेस का मूल खर्च बताइए। तो मेस का मूल खर्च बताइए मतलब शुरुआत में पहले कितना खर्च किया कर रहे थे। तो अगर एक व्यक्ति पर अगर आप 12 रुपया खर्च करते हो और हमारे पास कितने हैं 35, तो 35 में अगर आप 12 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 12 पचे 60 पे 0 बचेगा 6, 12 पे 36 और 6 42, 420 रुपया। यही कहलाएगा हमारा इनिशियल खर्च, इनिशियल एक्सपेंस। यह कहलाएगा हमारा इनिशियल एक्सपेंस 420 रुपीज। तो मैंने दो तरीके यहाँ पर दिए आपको, इन दोनों में जो भी आपको अच्छा लगा होगा, मुझे लगता है कोई ना कोई एक तरीका आप जरूर अच्छा लगा होगा। कौन सा अच्छा लगा, फर्स्ट या सेकेंड, कंफ्यूज बच्चा लोग। खैर इन दोनों में जो भी तरीका आपको अच्छा लगा आप उसको फॉलो कीजिए और अगला प्रश्न जो हमारे पास स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करने का प्रयास कीजिए। पहले इसको नोट करें सारे बच्चे, इसको दो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है और दोनों कॉन्सेप्ट पर आप एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बहुत जल्द।
थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करो, जो प्लेलिस्ट भेजा जा रहा है उसको आप एक बार एनहांस करो, शुरू से एक्सेस करो, देखो, और उससे बहुत कुछ सीख मिलेगा आपको, है ना। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? अब आते हैं लेके क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल होगा। हाँ, आज सबको पता होगा कि आज झारखंड में क्रांतिकारी दिवस के रूप में, पता है आप लोगों ने, 30 जून। मैंने कल वीडियो में बोला भी था आपको, अब रहेंगे तब वीडियो में सुनेंगे आप, है ना। वीडियो मैंने कल बोला भी था, लेकिन आप लोग एक बहुत महारत है, मैं बोलना ही छोड़ दूंगा उसके बारे में। आज बहुत ही क्रांतिकारी दिवस है झारखंड के तमाम उन छात्रों के लिए जो बच्चे झारखंड में जॉब लेने के सपना देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, उनके भाई हो, दोस्त हो, बहन हो, आने वाले समय में एक बहुत सारे परिवार भी आ सकते हैं इस जॉब में। तो झारखंड में अगर आप जॉब ले रहे हो और झारखंड के लिए आप प्रशासन की व्यवस्था को देखो, शासन व्यवस्था को देखो, तो बहुत कहीं ना कहीं बहुत चरमराए और नजर आ रहा है। तो इसमें हमें लोग को अभी आपको खड़ा होना पड़ेगा, और इसमें शिक्षक हैं या छात्र हैं सभी मिलकर एक मोर्चा, आज आपको पता होगा जेसीसी वगैरह घेराव है, तो वो मालूम है ना, जेसीसी का घेराव है। तो जी अगर पॉसिबल अगर हो पा रहा टाइम है तो जरूर एक बार आप जेसीसी की ओर मूव करें, और इस मिशन को थोड़ा सफलता बनाने में आप लोग एक अहम भूमिका निभाने का प्रयास करें, ठीक है। जेसीसी सिजिल, देखो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखो दोस्तों, कई सारा बच्चा बच्चा सोचता है, पता क्या, एक चीज मन में होता है, गांव में मान लीजिए रहते हैं हम, तो गांव में एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे किसी के घर में आग लग गया, मेरे घर में थोड़े आग लगा, उसका ना घर जल रहा है, जलने दो, मेरा घर जलेगा तब ना देखल जाएगा, ऐसे टाइप का है यहाँ पर। अरे मेरे भाई, आपको सबको एकजुट होना पड़ेगा। किसी एक के घर में अगर आग लग जाती है तो आप सब मिलकर उसको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नहीं उसको बुझाना पड़ेगा। तो आप किसी भी सेक्शन में हो, अगर झारखंड के निवासी हो, मत सोचो कि ये तो मेरा एग्जाम थोड़े है, हम थोड़े एग्जाम के देते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। आप इस लाइन में अगर हो, स्टूडेंट हो, झारखंड में रह रहे हो, तो आपको पूरा हक है शासन व्यवस्था को ठीक करना, जैसे आपको अधिकार होता है मत देने का, उसी पर भी आपका हक है। बिना जो है लड़े, बिना मांगे आज तक प्रसाद नहीं मिलता है। तो ये जॉब आपको क्या सोचते हैं, थाली में सजा के आपको आरती देगा कि लीजिए जॉब, नहीं देने वाला है ना। इसलिए आपको उतरना पड़ेगा फील्ड में, अपना रंग रूप, स्वभाव, हाव भाव सब दिखाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर पहले था कि मेहनत करो, नौकरी लो, आगे बढ़ो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर आप फाइनेंशियली मजबूत है तो ठीक ठाक है, तो आपको घर बैठे नौकरी मिल जाएगा आपको, राजा के बेटा राजा होगा, मूवी देखिए ना आप लोग, है ना। गरीब के बेटा बच्चा बैठ के पढ़ते रहेगा लाइब्रेरी में बैठ के दिन रात। तो थोड़ा सा जगो आप लोग, प्रयास करो। देखो, ये सब चीजें सिजिल में भी हुई थी। सिजिल में भी आपको 2017 में बहुत खतरनाक आया था, 2017-18 में जो आया था वैकेंसी, वहां पर स्कैम हुआ था, बहुत खतरनाक स्कैम हुआ था, और सिजिल को कई बार उसको रद्द करना पड़ा, 2013 में भी रद्द हुआ, 2017 में भी रद्द हुआ, उसके बाद कंपनी को ही चेंज कर दिया। जो पहले कंपनी एक नाम था सीपी, सीपी कंपनी लेते थे एग्जाम एसएससी सीजीएल का, ठीक है, सेंट्रल वाला। और उसके कार्यक्रम में, उसके कार्यकाल में हम कह सकते हैं क्या कि 2-3 बार ऐसा चीज हुआ। 2013 में बहुत खतरनाक वैकेंसी आया था, और उसमें बहुत मात्रा में हम कह सकते हैं बहुत भारी संख्या में स्कैम हुआ था। 2013 में भी, 17 में पूरा का पूरा एकदम टीचर हो, स्टूडेंट हो, सबके सब एक लाइन पर आ गया रोड पर स्कैम को हटाने के। लास्ट में उस कंपनी को हटाना पड़ा, उस कंपनी को हटाना पड़ा, सीपी कंपनी नाम थी। अभी देखिए उस कंपनी जो आपको दिख रहे होंगे, टीसीएस कंपनी ले ली 2016 से, जो है आपका टीसीएस कंपनी उसको हायर कर दी। टीसीएस कंपनी के अंतर्गत में जितने सारे एसएस के एग्जाम है, चाहे एमटीएस हो, सीपी हो, सीजीएल हो, सबके सब टीसीएस एग्जाम दे रही है। और तब से देखो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल। पहले आपको जो क्वेश्चन पूछता था, अभी जैसे आप देख रहे हैं कि बैंकिंग टाइप का कुछ क्वेश्चन डाल देता होगा आपका, बॉड मास वगैरह डाल देता है, पहले ये सब नहीं रहता था क्वेश्चन। पहले ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा ऐसा रहता ही रहता था, बॉड मास का क्वेश्चन बहुत कम रहता था। टीसीएस एक्चुअली ये जाना जाता है बैंकिंग सेक्टर के लिए जाना जाता है, बैंकिंग के लिए जाता है। लेकिन बैंकिंग का बहुत सारा क्वेश्चन आपको, जैसे कमर्शियल मैथ्स हो गया, एडवांस मैथ्स हो गया, या हम कह सकते हैं सिविल बिजनेस हो गया, तो सब के सब आपको इसमें डालना स्टार्ट कर दिया।
2016 के बाद आपका ये सब आने लगा स्टार्ट हुआ। तो देखो अब झारखंड में क्या है कि जो कंपनी अगर आपको पता है कि यह कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, यह कंपनी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और पिछला सेशन में आपने देखा होगा जनवरी और फरवरी में जो एग्जाम हुआ था 28 जनवरी को, है ना, 4 फरवरी को होने वाला था, तो भारी वहां भी आपका स्कैम हुआ। तो उतना करने के बावजूद भी जब तक वह उसका रिपोर्ट नहीं आया है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, फिर भी आप एग्जाम ले रहे हैं और उसी कंपनी के द्वारा लिया जा रहा है। तो क्या पता है कि जो पिछला बार चोरी करवाया था या जो लीकेज करवाया था वो इस बार नहीं करवाएगा, अब इसलिए है इस पर क्वेश्चन मार्क था। लेकिन झारखंड सरकार थोड़ा सा क्या है कि हम कह सकते हैं क्या कि झारखंड सरकार उनका लास्ट सेशन चल रहा है, 24 मंथ का एंडिंग होगा, तो सोच रहे हैं कि इतना साल में जो हम नहीं काम किए वो कुछ दिनों में काम करके निकाल दें और बीजेपी पर चढ़ जाए कि जो 8 साल से एग्जाम लटका हुआ था, देखो कुछ दिन में हम निकाल दे एग्जाम। तो एग्जाम का श्रेय लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, अरे बस एक फेयर रूप में लेना, फेयर एग्जाम लेना, ये बहुत बड़ा चीज है, दायित्व है सरकार के ऊपर। तो इसी को मकसद रखते हुए दोस्तों आज हम लोग ये पूरे बच्चे जितना झारखंड के निवासी हैं सारे बच्चे आज कुछ कर रहे हैं जैसे सीजीएल की ओर। जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो आप जरूर इस भाग लीजिए इस क्रांतिकारी सम्मेलन में दोस्तों। ये मान लीजिए क्रांतिकारी सम्मेलन ही है और आपका एक छात्रावास, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक छात्रावास में 42 छात्र हैं, 42 यहां पर लिख देते आप, 13 नए बच्चों के दाखिले के कारण मेस का प्रतिदिन का खर्च 30 रुपए बढ़ जाता है। मान लो शुरुआत में कितना खर्च था मुझे नहीं मालूम, लेकिन 30 बच्चे आ गए, सॉरी कितने बच्चे आ गए, 13 बच्चे, तो पहले से 42 अब आगे 13, कितना हो जाएगा, हाँ जी 55 आ जाएगा, 55 हो गया, 13 बच्चे आने के बाद 55 हो गया, और मेस का खर्च 30 रुपए बढ़ गया, मतलब पहले मेस खर्च कितना था x, अब x प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। जबकि पर डे का जो खर्च है बच्चों का वो 3 रुपए से घट जाता है, माइनस कर दो, क्या काम किए थे सब बच्चे, आपका आंसर आ चुका होगा यहाँ पर, कितना आंसर आया, x का मान 630, देखो एक समान इनका आ गया 630। तो देखो आप सोल्व करके लाए, लेकिन एग्जाम में सोल्व करके 4 ऑप्शन दिखाई देगा, दे देगा, तो 430 अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, 430 अगर मैं पुट करता हूँ और बटे 42, यहाँ पर 430 सॉरी 630 ना, 630 प्लस 30 यानी 660 हो जाएगा। इन दोनों का जब मैं आंसर निकालूंगा दोस्तों तो आना चाहिए कितना, 3 आना चाहिए। मैं चेक करता हूँ आ रहा कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ऐसे जब ऑप्शन दिखाई देगा 625, 630, 640, 650, तो ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। देखो उस केस में क्या करना होगा, हमें इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 6 इंटू 7 ये होगा कि नहीं होगा, 7 9 63 90 आ जाएगा, 15 6 90 ये 15 हो जाएगा। मतलब पूछता आपसे क्या कि पर डे व्यक्तियों पर कितना खर्च कर रहे हैं, तो 15 रुपया, मतलब यह औसत खर्च निकलेगा। यहाँ पर देखेंगे 11 इंटू 5 हो जाएगा, या 11 6 66 ये हो जाएगा, और ये 12 25 60, मतलब 15 में गया 12 कितना आएगा, 3 आएगा नहीं आएगा, यानी आपने जो काम किया है बिल्कुल आपका सही है, मतलब टोटल खर्च कितना होगा आपका 630 रुपया। आप वैसे बना सकते हो जैसे मैंने शुरू में सिखाया था ए मान कर बनाना, वैसे भी ट्राई करेंगे आपका क्वेश्चन बनेगा। मैं क्या आगे बढ़ सकता हूँ, बोलिए सोबित, चलिए बहुत सुंदर है, वेरी गुड। यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर इस प्रकार से विजिबल हो, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यह कह रहा आपसे क्या कि 100 संख्याओं का जो औसत है 46 है, तो हम क्या कर देंगे 100 इंटू 46 कर दिए, सम निकल जाएगा। लेकिन गलती से 16 के स्थान पर 41, 16 और 43 के स्थान पर 61 और 34 पढ़ लिया गया, लिख लिया गया, ले लिया गया। मतलब होना चाहिए तो 16, लेकिन पढ़ लिया कितने 61, होना चाहिए 43, लेकिन कितना पढ़ लिए 34, गलती से कुछ भी हो सकता भाई, गलती से यह पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, तो सही औसत ज्ञात करें, जबकि यह भी पाया गया कि कुल संख्या 100 नहीं थी बल्कि कितनी थी 90 थी। लास्ट में भी पाया गया कि संख्या 100 नहीं बल्कि 90 थी। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप कैसे बनाओगे, पहले ध्यान से देखो कि 100 संख्याओं का औसत 46 है, मैंने 46 कर दिया, लेकिन गलती से यह पाया गया कि 16 और 43, मतलब क्या कि 16 और 43 को रहना चाहिए साथ में,
16 और 43 को रहना चाहिए साथ में, लेकिन जो गलती से पढ़ ली उसको माइनस कर दो। गलती से कितना पढ़ लिए? 61 और कितना पढ़ लिए? 34, उसको माइनस कर दो। ये माइनस कर दो, जो होना चाहिए था उसको प्लस करेंगे, जो गलती से पढ़ लिए उसको माइनस करेंगे, और जो बच्चा को क्लास में आना चाहिए उसको प्लस करेंगे, और जो नहीं आना चाहिए उसको क्लास से बाहर करेंगे। बात समझे? बाहर करेंगे मतलब जो गलती से घुस गया, बोले भाई तुम्हारा एक क्लास नहीं वो क्लास है, तो उसको निकालेंगे ना जी। हाँ, तो जो गलती से आ गया उसको माइनस करेंगे, जो सही में रहना चाहिए उसको प्लस करेंगे। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा। अब यह मालूम चलता है कि संख्या 100 नहीं थी, संख्या कितनी थी? 90। उस संख्या को 90 से डिवाइड कर दो, यही हमारा आंसर, और कुछ भी नहीं करना। तो यहां पर आपने देखा क्या, यह आ जाएगा 46 आ जाएगा, 4600। इसको अगर ऐड करते हैं तो 6 3 9 हो जाएगा, 4 आवेग 5 हो जाएगा, 6 3 9 4 1 5। यहाँ पर देखेंगे 4 आवेग 5 और 6 3 9, 4 1 5 6 3 9 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको 90 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले इसको ऐड करके 95 माइनस कर दो। आप जल्दी से बताओ विकास कुमार, आप किसी के लिए हम रखते हैं यहाँ पर क्लास में। 4600 में 59 को ऐड कीजिए और 95 को माइनस कीजिए, जल्दी से बताइए कितना आएगा, बोलिए। अब सोच रहे कहा सर बोलते भी है, अब आप मेरा क्लास भी ले लेते हैं, जल्दी बताइए। इन दोनों को ऐड करना है, अभी बोल नहीं रहा बुंडू लोग। 4059 में से 95 घटाना है मेरे को, कितना आएगा? 4564 डिवाइड बाई 90, डिवाइड बाई 90 कर लीजिए। डिवाइड किए, 4564 को 90 से डिवाइड करो, 50.71, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ। एक तरीका मैं और दे रहा हूं आपको, जो इस क्वेश्चन को आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। शॉर्ट में कैसे करोगे इस क्वेश्चन? शॉर्ट में अगर करना होगा तो कैसे करेंगे? या कुछ बात नहीं, देखो 100 चूंकि संख्या है ना, जिसको गुना करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि संख्या अगर दोनों सेम रहता तो मैं इसको गुना नहीं करता, लेकिन संख्या 100 है तो ठीक करने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, 4600 हो जाएगा। जो रहना चाहिए उसको प्लस करो, जो नहीं रहना चाहिए उसको माइनस करेंगे। सब ठीक करने के बाद मालूम चलता है कि संख्या 100 नहीं थी, कितनी थी? 90 थी। 90 से डिवाइड करो, ये हमारा औसत निकल जाएगा। दैट्स ऑल, यू राइट सर, और कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न हमारे पास दिख रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। ये देखना सारे बच्चे ध्यान से। किसी विद्यालय में लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है, लड़कियों के 11 वर्ष है। जो कि विद्यालय का ओवरऑल संख्या कितना? 480 है। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, जबकि सब विद्यार्थियों का औसत 11 वर्ष 9 महीना है। या तो बना लो सारे बच्चे। हमें ठीक है, आज बहुत जल्दी सो जा रहा है, 8 बजे सो जाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं। टाइम कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, पक्का? तो सही जगह पर टाइम इन्वेस्ट करो। मैं उसी के लिए रात से 10 बजे आता हूँ, क्या आपका टाइम इधर उधर ना जाए, है ना? टाइम आप लोग इधर उधर ना करें, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो भी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्लासे नहीं आने देगा लोग। देखो ये देखो 12 वर्ष है, बोला ऐसा मास्टर के पास मत जाने की जरूरत नहीं है, ये तुमको पढ़ा मना करता बात करने से, क्या तो टीचर चेंज करवा देगा सर क्या बोला, ऐसा मास्टर को छोड़ो दूसरा का पकड़ो। जो टीचर अगर बात करने से मना कर देगा वो टीचर को हरा देगा सर। इसलिए भाई बात करो, टीचर का बात चेंज करना। देखो बॉयज हो गया ये आपका, और ये हो गया गर्ल्स, ठीक है? बॉयज और गर्ल्स, ये 12, इनका जो औसत आयु है 12 वर्ष है, और लड़कियों का कितना है आपका? 11 वर्ष। एज को मैंने डिटरमाइन कर दिया। किसी विद्यालय में लड़कों का औसत कितना है? 12 वर्ष है, और लड़कियों का औसत कितना है? 11 वर्ष। अब ये अगर आपसे क्या कि यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या 480 है और साथ ही साथ लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, जबकि सभी विद्यार्थियों का औसत वर्ष कितना है? 11 वर्ष 9 महीने। तो 11 वर्ष 9 महीने, मैं यह कह सकता हूं 11 वर्ष 9 महीना, या शॉर्ट में लिखने के लिए मैं इसको 11.9 भी कहूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्या?
11 वर्ष 9 महीने। अब ये बताओ कि 12 और 11 के बीच में 11.9 आधा है क्या? बोलो ना जी, आता है। अब यहां से अंतर यहां निकालो और यहां से अंतर यहां निकालो। क्या मैंने सिखाया आप लोगों को एलिगेशन में? वही सेम चीज यहाँ पर पूछ दिया। तो दोस्तों अब बताओ कि 12 वर्ष है, ये 12 वर्ष है और ये 11 वर्ष 9 महीने है, तो कितना छोटा है यह? 1 महीना। यहाँ से एक अगर कैरी करेंगे तो 12 ना देंगे, तो 12 में 9 के कितना बचेगा? 3 महीना, मतलब यहाँ पर 3 महीना आ जाएगा। 0.3 कह सकते हो आप, ठीक है, 0.3 कह सकते हो आप। यहाँ पर देखो 11 वर्ष 9 महीना और ये 11 है, अंतर कितना का है? 9 महीना। तो पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, क्या मैं पॉइंट को इरेज कर सकता हूँ? यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा हमारा? 3:1 का बनेगा। 3 अब कितना हो जाएगा? 4। 4 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा है कितना? 4। 4 कलम का दाम अगर 480। अच्छा, लड़कों की संख्या है, यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या आपको दिखाई दे रहा है 480, मतलब ये 3 यूनिट का मान आपको दे रहा है। ये 3 है, यही आपका कितना है? 480। तो 3 का मान अगर 480, तो एक का मान कितना हो? 160 हो जाएगा। 16 48 होता है, तो एक का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 160। ये निकलेगा लड़कियों की संख्या। हमसे पूछा क्या? लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, मतलब 160 इज राइट आंसर। 160 ये हमारा आंसर बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर? चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला प्रश्न हमारे पास ये स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो आ गया गेंदबाजी और एक रहता बल्लेबाजी, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर भी क्वेश्चन आता है, पूछता है क्वेश्चन। लिखिएगा बल्लेबाज का औसत पहले, बल्लेबाज का औसत, बैट्समैन एवरेज, बल्लेबाज का औसत, बल्लेबाज का औसत। पहले इसको नोट कर लो अच्छे से एक बार। बल्लेबाज का जो औसत होता है दोस्तों, वो क्या होता है? तो स्कोर्स टोटल रन, बनाए गए कुल रन, बटा प्ले टोटल इनिंग्स। स्कोर्स टोटल रन, स्कोर्ड टोटल रन या स्कोर्स टोटल रन, बनाए गए कुल रन, बटा प्ले टोटल इनिंग्स, प्लेड टोटल इनिंग्स। लिख लेंगे बैट्समैन एवरेज, बैट्समैन एवरेज इक्वल टू स्कोर्स टोटल रन बटा प्ले टोटल इनिंग्स, मतलब कितना रन स्कोर किया है, कितनी पारी खेलकर, कितनी पारी वह खेला है और स्कोर किया है। यहां लिखिएगा गेंदबाज का औसत, बॉलर एवरेज, गेंदबाज का औसत, गेंदबाज का औसत, दिए इक्वल रन, गिवन टोटल रन, गिवन टोटल रन और टेकन टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स। याद रखना सारे बच्चे इसको। गेंदबाज में क्या होता है कि रन कितना दिया और विकेट कितना लिया है। इस मामले में बुमराह को उठा लो, बुमराह को उठा लो, नहीं, विकेट ज्यादा लेगा और रन क्या करेगा? कम देगा, तो उसका एवरेज यहां से फाइंड आउट की जाती है, गेंदबाज का औसत, है ना। और बल्लेबाज का औसत मतलब कितना इनिंग खेला और कितना पारी में कितना रन वो स्कोर किया। ये दो चीज आप याद रखना, एग्जाम में बहुत काम का चीज है, आप इसी पर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। ठीक है बाबू लोग, अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बनाओगे आप, ध्यान से देखें सारे बच्चे यहाँ पर। राहुल समझ में आ रहा? साइंस में भी क्या चल रहा है आप लोग का? साइंस वाले सर आए थे, क्या चल रहा साइंस में? फिजिक्स चल रहा है। इसमें क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं रेलवे के लिए, बहुत जरूरी पढ़ रहे हैं रेलवे के लिए। अगर आप
दिमाग लगाया है तो रेलवे के लिए साइंस बहुत शानदार होना चाहिए, वहां पर क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछेगा। वहां से 20 क्वेश्चन, अब देख जैसे सिजिल में 20 क्वेश्चन था आपका साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर इसका करते हैं एनटीपीसी रेलवे के लिए, वहां भी आपको साइंस रहेगा। एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज आप पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान रखना। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिखना, एक गेंदबाज का गेंदबाजी का औसत 12.4 है, प्रति विकेट है, वह अगली पारी में 52 रन स्कोर करता है और 10 विकेट लेता है, जिससे उसकी गेंदबाजी का औसत 0.4 प्रति विकेट सुधर जाता है, मतलब घट जाता है। तो वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या क्या होगी यह बताना है, इंग्लिश में पढ़ना ध्यान से। इफ द बॉलिंग एवरेज ऑफ द बॉलर इज 12.4 रन पर विकेट, he takes 10 wickets in his next innings by 52 runs. Due to this, his bowling average improved by 0.4. Improve मतलब क्या, 0.4 मतलब क्या, इन लोगों का घटता, बॉलर लोग का घटता है तो अच्छा माना जाता है। जैसे मान लो पहले 12.4 था, अच्छा खेला, अच्छा खेला मतलब क्या, विकेट अच्छा लिया, रन कम दिया, तो 12.4 से घटकर 12 हो जाएगा, मतलब यह इंप्रूव किया है। यह क्या किया, इंप्रूव किया। तो यहां पर समझना ध्यान से दोस्तों कि किसी गेंदबाज का गेंदबाजी का औसत 12.4 है, औसत आपको मानना नहीं है, औसत आपको दिया हुआ 12.4 इनका क्या है, औसत। अगली पारी में वह 52 रन देता है बंदा और 10 विकेट लेता है, अगली पारी में 10 विकेट ले लिया, जिसकी वजह से उसकी गेंदबाजी का औसत 0.4 घट गया, प्रति विकेट सुधर गया। तो वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या कितनी है? देखो एक बात बताओ, यहाँ पर जो औसत हम लोग निकालते हैं गेंदबाज का औसत, वो क्या निकालते हैं, दिए रन और यहाँ पर नीचे क्या होगा, विकेट। ये होता हम लोग का विकेट, ये होता हम लोग का गेंदबाज लोग के लिए। तो गेंदबाज लोग के लिए विकेट की सॉरी एवरेज कितना दिखाई दे रहा, 12.4, मैंने यहाँ पर करते 12.4। अब यह कह रहा है रन नहीं मालूम है कितना रन दिया है, क्योंकि वो अगली पारी में 52 रन दिया, लेकिन अगली पारी में 52 रन दिया, इससे पहले कितना पारी खेला है, कितना रन दिया, क्या मालूम आपको, नहीं मालूम। रन को छोड़ दो, हमें निकालना क्या है, विकेटों की संख्या। मान लेते हैं कि विकेटों की संख्या कितनी रही होगी, एक्स रही होगी, बात नहीं करेंगे, मान लिया कि विकेटों की संख्या रही होगी, एक्स रही होगी, तो मैंने विकेट को यहाँ पर एक्स मान लिया। मान लिया कि जो मैच खेल रहा है वह अभी तक, जैसे मान लीजिए अभी तक मैंने एक्स विकेट लिया है, अब जो पारी खेलेंगे उसमें 10 विकेट लेंगे, तो कुल विकेट कितना हो जाएगा हमारे पास, शुरुआत में पहले से एक्स था, अब 10 लिए तो एक्स प्लस 10 हमारा कुल क्या कहलाएगा, टोटल विकेट कहलाएगा। तो दोस्तों इस केस में हम लोग यह मान लेते हैं, यह जो हमारा शुरुआत वाला विकेट है, यह नंबर ऑफ विकेट्स है, नंबर ऑफ विकेट्स, और मैं क्या किया उसको दोस्तों मान चुका हूं, मैंने इसको मान लिया। तो रन अगर मुझे निकालना होगा तो रन क्या हो जाएगा, 12.4 एक्स हो जाएगा, क्रॉस गुना कर लो इसको। इतना काम कर लिए तो आपका आधा काम कंप्लीट हो गया। जो चीज आपको निकालने बोल रहा है, वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करो, उसी को आप एक्स मान लो। एवरेज दिया हुआ है, रन मैं निकाल सकता हूं, अगर यह एक्स हो गया तो रन कितना हो जाएगा, 12.4 एक्स। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है क्या कि एक गेंदबाजी का औसत 12.4 प्रति विकेट है, वो अगली पारी में 52 रन मारता है। तो अगली पारी में 52 रन मारता है, मतलब अभी तक कितना मारा है, 12.4 एक्स मारा है रन। अगली पारी में 52 रन स्कोर करेगा तो 52 ऐड कर दो, यह हो गया क्या, गिवन टोटल रन्स, इतना रन वो दे दिया। अब नीचे क्या होता है, विकेटों की संख्या होती है, नीचे क्या होगा, विकेटों की संख्या। पहले कितना विकेट था इसका, एक्स था, अब यहां पर विकेट कितना ले लिया है, अभी 10 विकेट ले लिया, तो ये 10 हो गया। इतना रन देकर इतना विकेट लिया, इससे उसका औसत में कितना फर्क पड़ा, तो 0.4 वह सुधर गया। सुधर गया मतलब क्या कि पहले 12.4 था, अब घट के कितना हो जाएगा, 12 हो गया, तो सुधर गया। यह आपको अरेंज करनी है, रन को ऊपर रखना, विकेट को नीचे रखना। इंप्रूव हुआ है, तो पहले 12.4 था, घाटे कितना हो गया, 12 हो गया, तो इंप्रूव हो गया। इसको क्रॉस करेंगे दोस्तों गुना हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 12.4 एक्स, और ये आ जाएगा 12, यहाँ पर गुना करेंगे 12 एक्स और 12 120 आ जाएगा, बोलो है ना। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना आ जाएगा, 0.4 एक्स, और 120 में घटाओ 52, कितना आ जाएगा
10 - 2 8 आ जाएगा, 11 - 5 मतलब 6 आ जाएगा। बोलो है ना। तो x का मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पर तो 68 बटे में 0.4 मैंने यहाँ कर दिया। 0.4 अगर हटेगा तो ऊपर में जीरो लगेगा, ये जानते होंगे आप अच्छे से। तो मैंने यहाँ से 0.4 हटा दिया यार। अब ये कटेगा 17 × 4 = 68। बोलो ना जी, पढ़ा याद है सब बच्चे को? वेरी गुड। 17 × 4 = 68 मतलब ये 17 बार में कटेगा, एक जीरो लग जाएगा, मतलब x का मान जो होगा वह 170 होगा। x क्या निकला हमारा? नंबर ऑफ विकेट्स निकला। हमसे पूछा वर्तमान में मतलब अभी, यह तो पहले बार निकल गया। अभी पूछेगा कभी 10 विकेट लिया है ना जी, तो 170 + 10 ऐड कर दो 180। पहले का पूछेगा क्या कि पहले विकेट कितना था इसका, तो 170। वर्तमान में अभी कितना है, तो यह जो जितना विकेट रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। पहले इसका 170 था, अब 170 में 10 को ऐड करो कितना आ जाएगा 180। यह निकलेगा हमारा सच में आंसर कहलाएगा। मतलब अभी जो हमारा विकेट की संख्या होगी वह होगा 180। 10 को अभी वाला हम ऐड कर दें। एक बार सब बच्चे इसको नोट करेंगे, सारे बच्चे फटाफट। औसत होता है रन बाय विकेट। मैंने शुरुआत से समझाने का प्रयास किया हूं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। हो गया सारे बच्चों का? समझ लीजिए जोशना। दशहरा की छुट्टी कब चाहिए आप लोग को? जब दे दीजिए। घर निकलना है कि नहीं, नहीं रहना, निकलना है। 7वीं को छुट्टी चाहिए। एक काम करते हैं, ये भी चलने देते हैं, मंडे फ्राइडे सैटरडे तक चलने देते हैं पूरा का पूरा। सैटरडे को फिर आपको पढ़ा के छुट्टी करना। कोई दिक्कत? संडे को मुझे लगता है 5 तारीख होना है, नहीं होगा तो संडे को भी क्लास दे देंगे एक दिन। गुस्सा नहीं हो रहा है? पहले जाना है तो बोल देना। पहले जाने वाले बच्चे के लिए कोई छुट्टी नहीं मिलता, वो अपने निकल जाता है, वो अपना निकल जाएगा, मैसेज नहीं करेगा। देखो ना बहुत सारे बच्चे गायब है, कहाँ कुछ बोला है। छुट्टी दिया नहीं था, ले लिया था कि किसी को जल्दी जाना हो तो आप जा सकते, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन क्वेश्चन या क्लासेस छूटेगा तो इसका जिम्मेदारी मेरे पर नहीं रहेगा। लेकिन हाँ अगर बोल के जाते हो आप तो वो जिम्मेदारी मेरा है कि मैं उसको कैसे पूरा करवाऊंगा। ठीक है। और क्लास के दरमियान में आप बीच में निकल के चले जाते हो तो उसका कोई जिम्मेदारी मेरे पास नहीं रहता, क्योंकि आपने कोई इन्फॉर्म नहीं किया हमारे को। ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम ये जो वीक है आपका, सैटरडे तक का क्लास आपको मैं डेली लगातार क्लासेस दूं। ठीक है। और बीच में जो छुट्टी हो जाएगा इतना, तो उसके लिए मैंने कुछ सोच रखा है, लेकिन आप लोग आएंगे नहीं। खैर लाइव अगर आते तो मैं क्वेश्चंस को जो भी आता है मैं उसको डिस्कस करता, लेकिन आप लोग कहाँ आते हो। हम तो बोलना ही छोड़ दिए आपको। अगर आपको टाइमिंग को लेकर कोई कंसर्न है तो आप बताएंगे तो मैं उसको 8 बजे कर लूंगा, 9 बजे कर लूंगा, लेकिन आप कुछ बोलेंगे ही नहीं। कितने बजे कर ले? 9:30 बजे कर ले? ज्यादा लेट हो जाता है क्या? नहीं आने लगता हो? बताओ। बात सही है, सुबह फिर क्लास भी रहता है ना, फिर उठना भी रहता है, उठाना भी रहता है किसी को का। अच्छा ठीक। नीतू हंस रही है। देखिए समझिए, अब देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर यह क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 20। मैं कोशिश करता हूँ उसको 9 बजे शिफ्ट करने के लिए, ठीक है ना। 9 - 9:30 बजे आपको स्टार्ट हो जाएगा, 9:30 से डिले नहीं करेंगे।
देखो एक्चुअली क्या है ना कि मेरा भी बहुत सारा 8-9 बजे तक मैं तो खुद फ्री होता हूँ ना। 9 बजे तो मैं रूम पहुंचता हूँ, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। देखो एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन स्कोर करता है, जिससे उसका औसत, ये बल्लेबाज के लिए आ गया। पहले वो किसके लिए था? गेंदबाज के लिए था। अभी किसके लिए आ गया है? बल्लेबाज के लिए। जैसे सीजीएल में एक क्वेश्चन देखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है बल्लेबाज वाला। जो क्वेश्चन किसी के बच्चे के पास अगर होगा तो देखना, मैंने भी डिस्कस करवाया है क्वेश्चन। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन स्कोर करता है, जिससे उसका बल्लेबाजी का औसत बल्लेबाजी का औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है मतलब इंक्रीज हो जाता है बल्लेबाज के लिए। तो वर्तमान औसत ज्ञात करना अभी का। तो देखो बल्लेबाज का जो औसत होता है दोस्तों, वो कैसे निकालते हैं हम लोग? बल्लेबाज का जो औसत होता है कैसे निकालते हैं? दिए गए रन और नीचे क्या रहेगा? इनिंग्स। है रहेगा हमारा। तो देखो बल्लेबाज का जो औसत है, औसत निकालने का तरीका। अब यहाँ पे पूछ रहा वर्तमान औसत ज्ञात करो। इसका मतलब ये कि मुझे औसत नहीं मालूम है, तो औसत को ही मान लो एक्स। क्या मान लिया मैंने? औसत को एक्स मान लिया। रन नहीं मालूम है दोस्तों। इनिंग्स बोल रहा है कि 17वीं पारी में अगर वो 87 रन स्कोर किया है, इसका मतलब यह हुआ कि 16 पारी तक कुछ ना कुछ रन होगा ना जिसका जी। 17वीं पारी में अगर मान लो 100 रन मार रहे हो, 17वीं पारी में मारे आप, 16वीं पारी में तक कितना रन था आपको पता होगा पहले से कुछ। तो यह 16वीं पारी तक का औसत मैंने मान लिया, क्या? एक्स मान लिया। तो हमारे पास जो रन निकल कर आएगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा? 16x। इसका मतलब यह हुआ कि 17वीं पारी मारने से पहले हमने 16x रन स्कोर कर चुका है। तो यहां पर हम लोग क्या सीखेंगे? 16x हमारा रन है पहले वाला, और 17वीं पारी में कितना स्कोर किए? 87। मैंने यहां पर 87 कर दिया। यह हो जाएगा हमारा कुल रन, कुल ऑब्टेनिंग रन। कितना पारी खेले? पहले 16 पारी था, एक पारी और खेले हैं तब 87 हुआ है, मतलब 17 पारी खेल चुके हैं, जिससे इसका औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। पहले औसत था कितना? एक्स था। अब एक्स में जोड़ दो कितना? 3 बढ़ गया। कोई समझ किसी बच्चे को? अब बस इतना काम कर लो तो यह हो जाएगा कितना आपका? 17x। 17 51, यह आ जाएगा 16x और यह आ जाएगा 87। बोला है ना? 17x में घटाएंगे 16x कितना आ जाएगा? x। 87 में घटा दो कितना? 51। 36 आ जाएगा दोस्तों। कुछ तो बोलिए हाँ होने। तो यह x क्या निकला हमारा? 36 निकला। x क्या निकला? 36 निकला। x जो निकला हमारा औसत निकला, एवरेज 16वीं पारी तक का औसत निकला। लेकिन हमसे पूछ रहा क्या? वर्तमान औसत ज्ञात करो। तो वर्तमान औसत 3 बढ़ गया है। वर्तमान औसत में देखो ना जी, औसत 3 प्रति रन बढ़ जाता है उसका। तो इसका न्यू एवरेज पूछेगा, नया औसत पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो 36 में 3 को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 39, और इसी को टिक लगाओ, यही हमारा आंसर है। मार मुहर लगाओ ठप्पा, यही होगा आंसर पक्का ना। अच्छा बोल दिए, मार मुहर लगाओ ठप्पा, यही होगा आंसर पक्का। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा 39। क्या इसको शॉर्ट में चाहते बनाना? देखिए शॉर्ट बताते हैं आपको। क्या आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चन जो 2 4 5 क्वेश्चन बच रहा है, क्या उसको प्लेलिस्ट के माध्यम मदद से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? जो प्रैक्टिस करने के लिए जो डाला हो तो अलग है, लेकिन जो 2 4 5 क्वेश्चन बच रहे हैं, क्या आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, हाँ या ना बोल दो। नहीं बनेगा फिर मैं हूँ इसके लिए, आप मेरे से पूछना। लेकिन आप जरूर थोड़ा सा एक्सेस करो, खुद अपने आप को एनालिसिस करो, क्योंकि हर एक व्यक्ति का माइंड जो है ना क्रिएटिविटी से भरा हुआ है, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हो। इस्तेमाल कीजिए उसका ना। देखो शॉर्ट में कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को? शॉर्ट में इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम लोग? एक बात बताओ, सपोज यहाँ पर ये मेरा संजय मैथ्स ऑफिस है, ये संजय मैथ्स ऑफिस है, और देखो ये हो गया हमारा लालपुर चौक, ये हो गया लालपुर चौक, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस मॉल, न्यूक्लियस मॉल हो गया। ठीक है दोस्तों,
सपोज कोई बच्चा इंक्वायरी करता है और वह लालपुर चौक के पास है, ध्यान से रखना, लालपुर चौक के पास है दोस्तों। वो बोलता है कि सर हमको क्लास में एडमिशन लेना, संजय मैस आना। तो ठीक है बाबू, अभी कहाँ हो? तो लालपुर चौक है। हम लोग बाबू थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे दिख रहा होगा एक बिल्डिंग होगा, है ना, लेफ्ट साइड में आपको संजय मैस का बोर्ड दिख जाता है, ऐसे मैंने उसको बोला। अब वो बच्चा को बोर्ड दिखा नहीं, बच्चा क्या हुआ, आना चाहिए इसको यहाँ पर, लेकिन वो बच्चा यहाँ से चलते चलते बढ़ गया आगे, बीच में आ गया। या मान लो सपोज यहाँ पर चल चलते वो कहाँ पहुंच गया, न्यूक्लियस मॉल पहुंच गया। वो यहाँ से पहुंच गया कहाँ, न्यूक्लियस मॉल पहुंच गया। बोला सर हम आपका ऑफिस दिखा नहीं सर, हम न्यूक्लियस मॉल पहुंच गए। हम बोले कहाँ पहुंच गया, न्यूक्लियस मॉल? बोले हाँ सर। बोले कोई बात नहीं, अगर आगे बढ़ गया थोड़ा सा पीछे आओ। थोड़ा सा मैंने क्या किया, उसको पीछे बुलाने का प्रयास किया। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा एक्चुअल स्थान से तो पीछे बुलाना है, तो उसको पीछे बुलाएंगे। आना चाहिए संजय मैस का ऑफिस में, लेकिन चलेगा कहाँ, न्यूक्लियस मॉल। तो बच्चा को बोलेंगे बाबू थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इसको, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मेरा ऑफिस है, अब कोई बच्चा यहाँ पर कांटाटोली चौक है, या कांटाटोली चौक के पास है वो। बोले कहाँ पर है बाबू? बोले कांटाटोली चौक है सर। हम बोले थोड़ा सा और आगे आओ, संजय मैस आपको दिखेगा बोर्ड, ठीक है। अब वो बच्चा आगे लालपुर चौक पहुंच गया, मतलब पीछे रह गया। तो हम बोले कि अभी कहाँ हो? बोले सर लालपुर चौक है। बोले थोड़ा सा और आगे आओ, मतलब पीछे अगर रह गया तो प्लस करना है, आगे बढ़ गया तो माइनस कर। ये बात समझ रहे सारे बच्चे? बस इतना समझ गए, काम आपका तमाम। देखो ध्यान से, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन स्कोर करता है, 87 लिख दो, लिख दिया, जिससे उसका बल्लेबाजी का औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है, मतलब 3 किलोमीटर आगे बढ़ गया, बढ़ गया ना जी, तो उसको पीछे बुलाएंगे ना। हाँ, तो एक लड़का अगर 3 बढ़ गया तो कितने हैं, 17 है। एक पारी में अगर 3 बढ़ा, 17 पारी में कितना बढ़ जाएगा, 51। 51 माइनस कर दो, 17 इंटू 3 कर दो, यहाँ पर क्या हो गया, 17 इंटू 3 कर देंगे। देखो एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन स्कोर किया, जो स्कोर किया आप यहाँ पर लिख दो, जिससे उसका बल्लेबाजी को 3 रन प्रति रन बढ़ जाता है। बढ़ गया मतलब जहां आना चाहिए उससे आगे बढ़ गया। आगे अगर बढ़ गया तो एक व्यक्ति अगर 3 बढ़ गया, 17 कितना बढ़ गया होगा, 51 बढ़ गया। तो यहाँ पर आप माइनस कर दो, 87 माइनस 51 मतलब कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। मतलब एक्चुअल एवरेज ये होगा, इसका एक्चुअल एवरेज क्या होगा, ये होगा। दैट्स ऑल। हमसे पूछा क्या, वर्तमान औसत ज्ञात करो। वर्तमान औसत पूछ रहा हमसे, वर्तमान औसत मतलब प्रेजेंट वाला पूछ रहा है, प्रेजेंट एवरेज पूछ रहा है। तो पहले वाला अगर 36 हो गया, 3 अगर बढ़ गए हैं तो 36 प्लस 3 जोड़ो कितना आ जाएगा, 39। कोई समस्या किसी बच्चों को है? अगर बढ़ जाएगा तो माइनस करेंगे, एक पारी में 3 बढ़ाया है तो 17 में कितना बढ़ जाएगा, 17 से 51 बढ़ जाएगा, माइनस कर देंगे। अगर वो पीछे रह जाता है तो हम प्लस करते हैं। कोई समस्या किसी बच्चे को है? ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट तभी काम करेगा दोस्तों जब आपका लॉन्ग मेथड आपको अच्छे से मालूम है। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? अलग तरीका है उसका, मैं बताऊंगा आपको, तरीका अलग है, बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। देखो यहाँ पर एक बल्लेबाज 11वीं पारी में 90 रन या 11वीं पारी में एक निश्चित बल्लेबाजी करता है, या उसका औसत रहा होगा, मुझे नहीं मालूम कितना औसत रहा होगा। 12वीं पारी में 90 रन स्कोर करता है, तो 12वीं पारी में 90 रन स्कोर कर दिया, ठीक है जी, जिससे उसका 5 रन प्रति पारी घट जाता है, मतलब वो पीछे रह जाता है, पीछे रह जाता है। तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा, प्लस करेंगे तो एक पारी में कितना, 5 रन प्रति पारी घट जाता है, ठीक है बाबू। दोस्तों यहाँ पर समझना ध्यान से, तो 12वीं पारी में कितना हो जाएगा, 12 पचे 60, तो यह हो जाएगा हमारा 90 और 60 150। तो यह क्या हो जाएगा हमारा ओल्ड पहले वाला। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 12वीं पारी के अंत तक उसका औसत ज्ञात करो। तो 12वीं पारी के अंत में उसका घटा है कि बढ़ा है, घटा है ना जी, 5 रन प्रति पारी घट गया है, तो उसका जो एवरेज निकलेगा 150 माइनस 5 यानी कि 145 इज द राइट आंसर। यह हो जाएगा इसका न्यू एवरेज।
पीछे रह जाएगा तो प्लस करना है, आगे बढ़ गया तो उसको माइनस करना है। बाय द वे यह रूल आपको समझ में नहीं आया, सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूं कि रूल आपको समझ में नहीं आया, इस रूल को आप उस मेथड में आप स्विच कर दो जो मेथड आपको अच्छा लगता है। 11वें पारी तक का मान लो उसका औसत x रहा होगा, तो रन कितना हो जाएगा 11x। क्या हो रहा है यार, यह हो जाएगा 11x हो जाएगा। 12वीं पारी में 90 रन स्कोर कर दिया, 90 रन मार दिया, यहाँ पर स्कोर कर दिया। 11 पारी था, यहाँ पर एक पारी और खेल गया, कुल पारी कितना हो गया 12। ठीक है, अब जो इसका औसत था 5 रन प्रति पारी घट गया, तो पहले इसका औसत कितना था x था, 5 घट गया तो कितना आ जाएगा 5। दैट्स ऑल, 12 से गुना करो, 12x माइनस 60, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ये 11x प्लस 90। कुछ नहीं बोलते आप लोग यार, ऐसे ही ऑनलाइन में बोलते रहते हैं, कुछ बोलो कुछ बोलो, भोंड लो, सुनते रहेगा सब, लेकिन मजाल है कोई खो खा करेगा, कुछ नहीं करेगा। अच्छा, लिखता होता है कि खाली सुनते रहता है? लिखते हैं। और जिस वाला जो क्लासेस चल रहा था उसमें लिख रहे थे, क्या सुन रहे थे, याद कर लिए सब? जिस वाला जो सेगमेंट में करवा रहा था आपको उसमें लिख रहे थे, कैसे याद कर लिए? जो कॉन्सेप्ट में देता हूँ, जो कंटेंट देता हूँ उसको लिखा करो, बहुत जरूरी पार्ट होता है। देखो 12x और यह 11x, अंतर कितना है, x का हो जाएगा 90, और ये माइनस जो 60 इधर का प्लस 60 हो जाएगा, मतलब 90। लड़कियों से तो हम हार मान रहे हैं, इन लोग को बोलना ही गुना है ना, इन लोग को बोलना ही है गुना। इसलिए आप लोग को मैं मान के चलता हूँ, आप लोग बहुत ब्रिलियंट है, बहुत तेज है बच्चा लोग। इन लोग को जब भी मैथ्स में कोई दिक्कत होता है डायरेक्ट पूछ देता है इन लोग से, है ना, सब बच्चे बता खटाखट। देखो जिसको जरूरत है ना, जिसको भूख है, वह भोजन की तलाश में बाहर जरूर निकलेगा, और जिसको सब कुछ घर ही मिल रहा है वो बाहर क्यों जाएगा धूप में? नहीं, ये चीजें है। एक्स का मान आपका 150 आ चुका है, तो यह हो गया हमारा 150 आ रही है, इस क्वेश्चन का हमारा क्या कहलाएगा, सही आंसर कहलाएगा। लेकिन दोस्तों हमसे कह रहा है कि 12वें पारी के अंत तक का औसत ज्ञात करो, तो 150 माइनस क्या कर देंगे 5, यह हो जाएगा हमारा 145। 145 इज द राइट आंसर। नया अगर औसत पूछेगा न्यू एवरेज, तो यह हो जाएगा हमारा न्यू एवरेज, जो सॉरी न्यू एवरेज अगर पूछेगा तो हमारा 145 हो जाएगा। दोनों ही तरीके से मैंने सोल्व किया और दोनों ही तरीका हमारा यहाँ पर आ चुका है। कोई समस्या किसी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए एक दो क्वेश्चन और अगर रह गया होगा उसको घर में ट्राई करना, मैं देख लेता हूँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वही सेम चीज है, बल्लेबाज वाला या गेंदबाज वाला है, ये तो मैं भी जस्ट करवाया हूँ आपको। ये 22 वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। 22 के बाद अगर मैं देखता हूँ 23, ये बल्लेबाज वाला क्वेश्चन है, ये भी ट्राई करना आप लोग। हाँ जी, बना दो क्या, बन जाएगा? आप ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। 23 हो गया, 24। देखो सब बल्लेबाज वाला क्वेश्चन है, देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24, इसको आप देख लो थोड़ा ना। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ में ये कई बार रिपीटेड है, रिपीट किया है क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से देख लो। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन बच रहा होगा उसको ट्राई करना आप लोग घर में। सब इसी प्रकार से बल्लेबाज पर गेंदबाज पर सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन रहा होगा, और नहीं बनने पर आपको आराम से बताना, मैं आपको कुछ ना बता देंगे आपको सारा कुछ, इस सब का सब उसी पर बेस्ड है। 24 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से यहाँ पर, यह क्वेश्चन, यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। एक बल्लेबाज 40 पारियों का औसत आपका 50 था, मतलब 40 में 50 से गुना करो, कितना आ जाएगा 2000, ये सब निकल जाएगा। एक बल्लेबाज का 40 पारियों का जो औसत कितना था दोस्तों 50 था। यदि उच्चतम स्कोर और निम्नतम स्कोर को हटा दें, हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर को मैं माइनस कर देता हूं, है ना दोस्तों, का अंतर कितना है 172 है। यदि इन दोनों को पारियों को निकाल दें तो उसका औसत 48 हो जाता है। तो उच्चतम स्कोर ज्ञात करो, उच्चतम स्कोर ज्ञात करो। ध्यान से देखिएगा कि यह जो निकला आपका 2000, यह क्या निकला, यह पूरे 50 पारियों का, 40 पारियों का औसत नहीं बल्कि पूरा रन निकल गया। ठीक है, अब एक बात बताना दोस्तों, इसमें दो पारी ऐसा है जो हाईएस्ट है और एक आपका लोवेस्ट है, मैं दोनों पारी को बाहर निकालता हूं तो कितना बचेगा 50, सॉरी 40 पारी था,
2 पारी मेरा बाहर निकल जाएगा तो बचा कितना, 38 पारी बचेगा। ठीक है बाबू लोग, 38 पारी बचेगा। अब उसके बाद उसका जो औसत है वह कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। कोई समस्या किसी बच्चे को, ध्यान देंगे सारे बच्चे यहाँ पर कि 40 पारियों का औसत कितना था बाबू आपके यहाँ पर, 50 था, मैंने यह कर लिया। नीचे दिखाई दे रहा है कि 2 पारी को मैंने हटाने के बाद, तो 2 पारी अगर हटाएंगे तो 40 में से 2 हटाएंगे तो बचा कितना, 38। बोलो ना जी कुछ ना, 38 बचेगा। उस 38 का जो औसत है कितना दिखाई दे रहा, देखो लिखा हुआ, दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो उसका औसत 48 हो जाता है, मतलब 48 हो गया। इसको गुना कर लो आप, विकास गुना कर लिया होगा आपने, देखो बोले थे ना आपको, उसी के लिए है यहाँ पर, जरूरत पड़ने पर गुना भाग करके जल्दी हो जाएगा। बोलो कितना है, 18 24 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से दोस्तों, हमारे पास इसमें 2 पारी को मैंने माइनस किया, किसको, इसको हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। तो हाईएस्ट और जो बचेगा यह अंतर आएगा और वह हाईएस्ट और लोवेस्ट का सम निकलेगा। मैंने दोनों पारी को जो बाहर निकाल दिया है उसी का यह अंतर जो निकालेंगे तो उसका सम निकलेगा। जल्दी घटाओ विकास, 2000 माइनस 18 24 कितना आएगा, हाँ जी 176 आ गया हमारा। मतलब हाईएस्ट पारी और लोवेस्ट पारी अगर मैंने दोनों माइनस कर दिया दोस्तों तो हमारा कितना आ गया, वो 176। अब इसमें हाईएस्ट कितना है, लोवेस्ट कितना है, मुझे यह ज्ञात नहीं, उसके लिए एक लाइन आपको और दिया हुआ है, उच्चतम स्कोर एंड न्यूनतम स्कोर का अंतर कितना है, 172 लिखा हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर इज 172, मतलब हाईएस्ट एंड लोवेस्ट को अंतर निकालेंगे तो 172 आ जाएगा। आज ये 10th क्लास में समीकरण 1 एवं 2 से पढ़ेंगे नहीं आप लोग, यही तो पढ़ा, याद है इन लोग को, यही तो याद है इन लोग, यह काट कूट करने वाला क्या बोलते हैं, एच एच कितना हो जाएगा 2h, और यह हो जाएगा हमारा अंतर निकालेंगे, नहीं जोड़ रहे हैं इसको हम लोग, क्या कर रहे हैं इसको जोड़ रहे, तो 6 2 8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो एच का मान कितना आ जाएगा, 174 आ जाएगा दोस्तों, 174। तो एच का मान 174, तो एल का मान कितना आ जाएगा, तो क्योंकि दोनों को सम करने के बाद 176 आ जाएगा, कुछ तो बोलिए। तो अगर यह 174 हो गया हमारा, 174 हो गया तो बच्चे कितना होगा, 2 तभी ना जोड़ने के बाद 176 हो जाएगा। तो एल मतलब न्यूनतम स्कोर हमारा 2 रहा होगा और मैक्सिमम स्कोर कितना रहा होगा हमारा, 174 रहा होगा। हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए, मतलब 174 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक साथियों ये एवरेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाने का प्रयास किया हूँ। रिमेनिंग जो क्वेश्चन आपको बच रहे होंगे वो प्लेलिस्ट में आपको शेयर कर चुका हूँ, और प्लेलिस्ट आप एवरेज का टॉपिक बना हुआ है, आप उसको देखें ध्यान से, तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, और अगली क्लास में आपको डिस्कस करने वाला हूँ नया टॉपिक जो कि हमारा होगा टाइम एंड डिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, उससे आप इसकी बिल्कुल वेट ना करें। ये सेशन में दशहरा पूजा से पहले मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस के सेक्शन को जितना हो सकेगा मैं उसको कवर करने का पूरी प्रयास करूंगा दोस्तों। तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं बोले स्टॉप करता हूं दोस्तों, और मिलता हूं मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।